25 दिन हमने रोड पर रह करके गुजारे हैं, तब भर्तियां कंप्लीट की थी। और आज बहुत दर्द, इस सरकार ने अपने एक फैसले में बदल दिया। इस सरकार से हमने तो नहीं बोला था कि आप भर्तियां कराइए। जब आपको हमारे साथ ऐसा ही करना था तो क्यों बर्बाद कराया हमारा समय, क्यों बर्बाद कराया हमारा श्रम, और क्यों बर्बाद कराया हमारा मजदूरी किया हुआ जो हमने धने का। देखो भैया, दिक्कत तो बहुत, अब क्या किसी से इतनी दिक्कत। तमिलनाडु से भाई अभी सरकार बिल्कुल चूड़ियां पहन ली है। सरकार के देश के युवाओं के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सरकार बैसाखी के सहारे इसी तरह खड़ा हो गई है। और आप देखिएगा कुछ 6 महीने साल जाते जाते 6 महीना 1 साल होते होते सरकार ने बच्चों के बारे में, किसी भी बच्चे के बारे में 10 जो आए हैं, उन्हें पुलिस में भी पेपर दिया था, पहले पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, उससे भी वो कईयों के तो सपने थे नहीं होता उसका प्रक्रिया पेपर। कैसे। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। 14 जून 2022 को केंद्र में मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के वक्त एक योजना लॉन्च करती है फौजियों को लेकर, अग्निपथ योजना, जिसको लेकर 2 साल बाद भी युवाओं में आक्रोश है। और देश में जगह जगह जो धरना प्रदर्शन उस वक्त देखे गए थे वो आज भी जस के तस बरकरार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ कई राज्यों से युवा हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी नाराज़गी, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई मध्य प्रदेश से है, यानी कि देश भर के जो अलग अलग कोने हैं वहाँ से तमाम युवा यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन और केंद्र सरकार के सामने न सिर्फ अग्निपथ योजना को रद्द करने के अलावा जो 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती हैं उन्हें बहाल करने के लिए, कुछ जो टेस्ट दे चुके थे, जो भर्ती पूरी कर चुके थे, उसका रिजल्ट जारी करने के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से युवा हैं जो अलग अलग जगह से आकर इस कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में बैठे हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है कि अब तो सुन लीजिए सरकार। यहाँ तरह तरह की नारेबाजियाँ हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैग है, सामान है जो ये भरकर यहाँ पर धरना पर बैठ चुके हैं। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे, इनकी समस्याएं, इनकी मांगें जो भी हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं भाई से। यहाँ पर हालांकि मंच पर जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो अग्निवीर देखने का सपना सरकार ने दिखाया था उससे युवाओं में क्यों नाराज़गी है, क्या वजह है, क्या इनकी मांग है, सबसे पहले इन युवाओं से ही जान लेते हैं। नाम क्या भैया? मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। क्या बिहार गोपालगंज से। क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि हम लोग 2021 में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिए थे, जो दौड़ और मेडिकल है सब कर लिए गए थे। और बोला गया था हम लोग का कि एग्ज़ाम होगा वैसे ही करके हम लोग का एग्ज़ाम टाल दिया गया। अभी तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दिल्ली में आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ भैया। मेरा नाम है जीतू लग रहा। हम लोग 2021 में हम लोग इंडियन आर्मी का एक फ़ौज का सपना देख के हम रनिंग पास किए थे, मेडिकल पास किए थे। बस एयरफोर्स भाई लोग का ज्वाइनिंग पेंडिंग था। आज तक राजनाथ सिंह हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि होगी, लेकिन आज तक कोई आश्वासन लेवा उन लोग का पास से कोई खबर नहीं आ रहा है कि हम लोग कब आश्वासन मिला था? सर वही सर 2022 में सर मिला था आश्वासन कि आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग हो रही है ना कुछ हो रही है। तो आपकी जो भर्ती है अग्निपथ योजना से पहले की है? अग्निपथ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है सर। हम लोग को सिर्फ पेंडिंग भर्ती पूरी कर दे। 1.5 लाख युवा है, हम लोग बहाली देखे थे 2021 में पेंडिंग भर्ती। अग्निवीर से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग के पास ज्वाइनिंग दे दे, हम लोग का सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी सर। बस यही निवेदन। लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला? जी सर, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है सर। यहाँ पर कुछ युवाओं के हाथों में कुछ ये पोस्टर है, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, वादा किया है देना होगा, वर्दी हमारी, हक हमारा, हमारी मांग, आर्मी एयरफोर्स के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो। कौन सी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है भैया आपको? हम लोग सर देखिए आर्मी के लिए क्लर्क से था और दौड़ पास की, मेडिकल हुआ, हम लोग फिट थे। लेकिन अचानक अग्निवीर लागू हुआ और हमारे लोगों का पुराना भर्ती जो हुआ कैंसिल हो गया। हम लोग तो अपना मेहनत करके खुद से बदौलत अपने से जोश से निकाले थे, लेकिन वो कैंसिल करना कहाँ तक सही बात है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग हो, हमारा पेंडिंग भर्ती जो पूरी हो, और कुछ नहीं सरकार से मांगा है हमारी। यहाँ पर ये जो तमाम जो अखबारें हैं उनकी जो कटन है यहाँ भी है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने रैलियों में, भाषणों में आश्वासन दिया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला काम नहीं। अभी तक सिर्फ ये आश्वासन ही दे रहे हैं और हम लोग जो है इन्हीं की वजह से जो है रोड पे आ गए हैं। जिस तरह से ये हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ किए हैं, आने वाले भविष्य में इन लोग का भी यही हाल होगा जो हम लोग के साथ ये किया है। हाँ, ये वादा रहा मेरा कि अगर हम लोग का इंसाफ नहीं मिला, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर है,
है पेंडिंग भर्ती वाला। अग्निवीर वो जो करना वो करे, बस हम लोग को ये ज्वाइनिंग दे दे, हम लोग का प्रक्रिया बस ये पूरी कर दे। हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है पेंडिंग भर्ती। कहाँ से आए? बिहार से है, पेंडिंग भर्ती बस हम लोग। अभी बिहार की सरकार, वो भी एनडीए के अलायंस में है, वो भी सरकार के साथ है थर्ड टर्म में, वहाँ मांग वो कुर्सी कुमार कुछ नहीं कर सकता, उसको बस अपना कुर्सी चाहिए। बिहार के जनता या इंडिया के कोई भी स्टेट कुछ भी करे, वो कुर्सी कुमार को बस कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस अभी भी 2025 में चुनाव आने वाला है, उसका भी वही हाल होगा जो हम लोग के साथ वो किया है। वो ये विधानसभा जो है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा खत्म हो गया, लेकिन अभी जो 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ये कुर्सी कुमार को वही कुर्सी फिर से हिला के रखेंगे। नाम क्या भैया? कन्हैया। कहाँ से आए? मथुरा यूपी। मथुरा से? जाटलैंड? जाटलैंड नहीं। किस तरह से युवाओं का सपना टूट रहा है इस सरकार में, क्या मांग है? सर मथुरा आगरा की भर्ती जो होती थी, 6 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होती थी, और वो मतलब 2018 19 20 3 साल में एक भर्ती, 3 साल में एक भर्ती हुई थी 2021 में। उसमें वो मेरी पहली और आखिरी भर्ती थी, क्योंकि जीडी में आर्मी में 21 साल तक ही देख सकते थे भर्ती, तो पहली और आखिरी भर्ती थी। मैंने उसमें रनिंग क्वालिफाइड की, मेडिकल क्वालिफाइड किया और 1 साल तक एग्जाम का वेट किया, लेकिन सरकार कहती रही कि आपका एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे। फिर चुनाव करा लिए जाते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं कराया जाता है, और बाकी सब काम सरकार कराती रहती है, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं कराया जाता है। फिर ये जून 2022 में ये अग्निवीर योजना लाते हैं और बोल देते हैं कि जो पुरानी सारी भर्ती है वो सभी कैंसिल कर दी जाती है। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि हमारी क्या गलती थी, कि हमारी मेहनत में कौन सी कमी थी कि जो आपने हमको बर्बाद कर दिया। सर हमारे घर वाले मतलब आस लेके बैठे थे कि हमारा भी बेटा फौज में भर्ती होगा, और सर हमारा बस एक ही सपना था कि हम फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे। अग्निवीर योजना से आपकी पेंडिंग भर्ती वाली मांग है, और अग्निवीर योजना को लेकर इस देश का युवा क्या सोच रहा है? अग्निवीर योजना से तो हमारा कोई मतलब नहीं था, अग्निवीर योजना से पहले की हमारी भर्ती थी। अग्निवीर योजना तो ये 22 में लेके आए, हमारी भर्ती पूरी 21 में हो चुकी थी। तो यहाँ युवाओं का आरोप है कि चुनावी वक्त में, चुनावी माहौल में नेताओं की तरफ से आश्वासन तो दिए गए और हम नेताओं के दर पर भटकते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आप कहाँ से हैं भाई साहब? झारखंड से। झारखंड से जी। क्या नाम है? अजय उरांव। क्या चाहते हैं? हम लोग अपना भर्ती हम लोग को दिला दे, हम लोग का ज्वाइनिंग करा दे, और क्या चाहेंगे सरकार से। कितना वक्त हो गया, कितना वक्त हो गया ये मांग करते करते? ये हो गया, बहुत वक्त हो गया, 2 साल हो गया। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 6-7 सदस्य। अगर ये भर्ती पूरी नहीं होती है तो किस तरीके से युवाओं का मनोबल टूटता है, किस तरीके से घर पर असर पड़ता है, ये बताइए। हम ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से टूटते हैं, जिस तरह हम लोग टूटते हैं उस तरह हम लोग सरकार को भी तोड़ दिए, आधा तोड़ दिया, तोड़ने का थोड़ा बाकी है। और अगर हमारे ये ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो कुछ ही दिन में सरकार जाने वाली है। तो यहाँ मौजूदा सरकार, मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी है। ये कह रहे हैं कि आपका नाम? मेरा नाम मुजाहिद हुआ, ठीक है, और मैं रांची जिला से आया हूँ सर, रांची जिला झारखंड से आया हूँ, ठीक है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैमरा घुमाइए उधर, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे पीड़ित हैं। किस लिए पीड़ित है? ये अपने सपनों को साकार करने के लिए रनिंग पास करी थी, ये इंडियन आर्मी की रनिंग पास करी थी भाई। ये नौकरी करने के लिए अपने सुबह को 4-4 बजे 3-3 बजे उठ करके सारे बच्चों ने क्लियर किया था भाई। तो मैं इस डिजिटल माध्यम से मोदी को यह कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद करी है, ये भविष्य के बच्चों को बर्बाद करी है ना। इसी तरह कहीं न कहीं कल का डेट में बर्बाद खुद होगा, बर्बाद हो गया। तो यहाँ युवाओं की नाराजगी का आलम है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जिस तरह हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा, उस तरीके से हम नेताओं का फ्यूचर ही बर्बाद कर देंगे। क्या नाम है भैया? सर नितिन ठाकुर। नितिन ठाकुर कहाँ से आए? हिमाचल से। ये झारखंड के युवाओं का दर्द जाना, बिहार के युवाओं का जाना, उड़ीसा के लोगों का जाना, आप हिमाचल में किस जगह से आए? कांगड़ा से। अपना व्हाट्सएप रखें। क्या चाहते हैं सरकार? सर ये देखिए सर, ये हमारे आर्मी का फिजिकल को डालेंगे
ये अपने जो कागजात हैं वो साथ लेकर ये फिजिकल के हैं और मेडिकल के हैं सर। ये मेडिकल के मेडिकल भी पूरा होना था। आपको यह भी कहना पड़ेगा कि 2-3 लास्ट में जाके सर हमारा क्वालिफाई हुआ था, जो कि सरकार ने लास्ट में कैंसिल किया। देश की सीमा को युवा को भुलाए नहीं। ये ऐसे ये बैंड देख रहे हैं सर, एक्सीडेंट बैंड है, ये सब नहीं मिलता है सर। 300 बंदा भागता है, उसमें से 3 को बैंड मिलता है, उसमें से भी सर मेडिकल में छट के 2 बंदे रह जाते हैं लास्ट में। सबके लिए नहीं है सर ये। और अंत में सर ऐसा कर देंगे तो हमारे ऊपर क्या मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, दिमाग से भी खत्म हो चुके हैं सर। क्या करें, कहां जाए, हरामजादे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें एक ही बात कहना है, पुलिस डिटेन करके मौजूदा सरकार आने वाले चुनाव में चुनाव हो, पूरा दिन उससे पहले सर देश की सीमा के युवाओं का दर्द है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर करके थक चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रहा है। यहाँ और भी युवा हैं। इस बार तो आप लोग आपका नाम? कुछ अपनी बदमाशी। मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत सिंह, कहाँ से है? मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। एटा से? मैंने अपने 8 भर्तियाँ देखी थी और 8 भर्तियाँ देखी थी मैंने, और देश के कोने कोने में जाकर के देखी थी। जहाँ जहाँ ये आर्मी के सेंटर है, मैंने रिलेशन भर्तियाँ देखी थी। वहाँ पर किस परिस्थितियों में मैंने भर्तियाँ देखी हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ भर्तियाँ देखी थी उनको ये दर्द पता होगा। 25-25 दिन हमने रोड पर रह करके गुजारे हैं, तब भर्तियां कंप्लीट की थी। और आज बहुत दर्द इस सरकार ने अपने एक फैसले में बदल दिया। इस सरकार से हमने तो नहीं बोला था कि आप भर्तियां कराइए। जब आपको हमारे साथ ऐसा ही करना था तो क्यों बर्बाद कराया हमारा समय, क्यों बर्बाद कराया हमारा श्रम, और क्यों बर्बाद कराया हमारा मजदूरी किया हुआ जो हमने धन एकत्र किया था, उसको भर्तियों में बर्बाद करवाया जब आपको ऐसा ही करना था। और इसीलिए अब हम यहाँ पर आंदोलन में एकत्र हुए हैं, और हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा। इस सरकार ने तानाशाही से हमें हमारे हक से वंचित किया है। जो भर्तियां हमने क्वालिफाई कर दी थी, हम ज्वाइनिंग के हकदार थे। अग्निपथ स्कीम एक अलग मुद्दा रहा, आप अग्निपथ लेकर के आए, उससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था। अग्निपथ से पहले ही हमने भर्तियां कंप्लीट कर दी थी, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी भर्तियां कंप्लीट जरूर होगी, क्योंकि डिले की जा रही थी। उस समय हम गए थे रक्षा मंत्री जी के पास, उन्होंने बोला था आप निश्चिंत रहिए, आपकी भर्तियां कंप्लीट होंगी। लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री को अपने वचन की कोई परवाह नहीं रही, अपने वचन को नहीं संभाल के रख पाए, अपने वचन की चिंता नहीं कर पाए, तो वे देश की चिंता क्या करेंगे, इस देश की सीमा की चिंता क्या कर सकते हैं। इन्होंने आपकी जो मांग है वो अग्निपथ योजना से पहले जो भर्ती हुई थी जी, अग्निपथ, लेकिन सरकार ने ये नहीं कि ये भी नहीं सोचा कि अग्निपथ योजना के तहत ही नियुक्ति पत्र दे दें। बिल्कुल, ये कुछ तो सोचना होता हमारे लिए। पहली बात तो हमारा अग्निपथ से कोई मतलब ही नहीं था। अग्निपथ आप बाद में लेकर के आ रहे हैं, प्लानिंग आपकी बाद में बढ़ रही है, भर्तियां आप जारी पहले किए हुए हैं। हम कोरोना काल में सरकार ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। जिस कोरोना में पूरा विश्व पीड़ित था, उस कोरोना के समय में हम भर्तियां देख रहे थे, ट्रेन में भर भर के जा रहे थे। उस समय यदि हमको कोरोना हो जाता तो सरकार हमारे घर वालों तक, हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देती। अगर हम कोरोना से पीड़ित हो जाते उस समय भर्तियां देखने के चक्कर में, तो हमारी बॉडी घर तक नहीं जाती। उस जान की परवाह को किए बिना हमने भर्तियां देख करके कंप्लीट की, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। ज्वाइनिंग का जब नंबर आया तो सरकार ने भर्तियां कैंसिल कर दी। अग्निपथ को लेकर आए, हमारा तो अग्निपथ से कोई संबंध ही नहीं था। अग्निपथ से पहले ही हमारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी थी। आपने उनकी ज्वाइनिंग को क्यों रोका, इसका कभी सरकार ने जवाब नहीं दिया। और न ही इस देश की भ्रष्ट मीडिया ने कभी इस सरकार से आंख तान करके इसका भी सवाल नहीं किया कि आपने इन युवाओं के साथ क्यों ये अन्याय किया है, इन युवाओं के साथ क्यों ऐसा अन्याय किया है। क्या सरकार का, इस देश के राजा का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं रहा इन युवाओं के प्रति, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस देश की रक्षा के लिए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि इस देश में कोई जाति वाति नहीं है, 4 जाति हैं, गरीब, युवा, किसान, महिला। तो युवा उस जाति में शामिल है, लेकिन आप तो युवा उसमें शामिल है, तो युवाओं के लिए क्या क्या है इन्होंने एक बार भी ये बता दें युवाओं के लिए क्या किया है। भर्तियां नहीं निकालते। चुनाव के समय पर ही कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की भर्तियां आई, उसका पेपर लीक हो गया। नीट के एग्जाम वो भी पेपर लीक हो गया। लगभग 27 एग्जाम लीक हो चुके हैं यहाँ पर। ये क्या कर रही है सरकार युवाओं के लिए? इसने कुछ नहीं किया, तो हमारा समय बर्बाद किया है, और इसी आड़ में हमारी एज को भी निकाल दिया। अब हम किसी भर्ती के कौम के भी नहीं रहे, और इन्होंने हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में डाल दिया है।
बाकी आप युवाओं का आरोप है कि उम्र निकल गई है। आप बताइए। मध्य प्रदेश से आए हम। मध्य प्रदेश से आप यहाँ क्या करने हैं? धरने पे बैठने आए। किस लिए? सरकार सुन नहीं रही है। आपकी मांग क्या है? मांग है जो लाली लक्ष्मी योजना का, बाल बच्चे है जो हमारी बच्ची को लाली लक्ष्मी योजना आई। इनकी युवाओं से थोड़ी अलग मांग है। ये भी इस प्रोटेस्ट में समर्थन के लिए आए हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्या नाम है? गोपाल सिंह। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या लगता है? सरकार हमारी 5 साल हो गए, 2019, 20, 21, 22 में कैंसिल कर दिया। हमने फिजिकल फेलियर कर लिया, बिल्कुल हमारा रिटर्न बचा। पेंडिंग भर्ती के लिए मैं इतने 3 साल हो गए जंतर मंतर पे, सरकार सुन ही नहीं रही। पेपर पूरे लीक, सरकार ने युवा को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब तक कितनी भर्ती देखी आप? मैंने अभी तक 3 भर्ती देखी है। तीनों का परिणाम? तीनों का फर्स्ट में मैं जा नहीं पाया क्योंकि मम्मी एक्सपायर हो गई थी, मेरे प्रॉब्लम। लास्ट भर्ती है जिसमें मैंने फिजिकल क्लियर किया, रिटर्न बचा ओनली। पेंडिंग भर्तियाँ सब ऐसे ही रद्द हो रही हैं। मतलब कितने युवा इतने जा रहे बैठे हैं, आप देखिए सर। अग्निवीर के तहत सब मतलब बर्बाद है, लोग सब ऐसे सड़कों पे आ गए, नो युवा कुछ नहीं है। संघर्ष के आप समझ सकते हैं इस वक्त किस तरह से युवाओं का जो दर्द है, चाहे वो नीट एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की भर्ती हो, चाहे वो ये जो युवा है जो आर्मी में भर्ती होकर एक सपना होता है कि हम फौज में जाएंगे, फौजी बनने का सपना था। लेकिन कई साल बाद मांगे करने के बाद भी, प्रदर्शन करने के बाद भी आज हालात ये है कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना सारा घर बार छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपने भविष्य को एक उम्मीद के साथ नौजवानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हलचल सिंह पड़ेगा। मैं हलचल सिंह मेरा नाम पड़ेगा। मैं बक्सर जिला बिहार से आया। बिहार से आया हलचल जी? हाँ जी। ये सरकार क्यों आपकी मांगों पे हलचल नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए सरकार जो है बिल्कुल चूड़िया पहन ली है। सरकार बिल्कुल चूड़िया पहन ली है। सरकार के देश के युवाओं के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सरकार बैसाखी के सहारे इसी तरह खड़ा हो गई है। और आप देखिएगा कुछ 6 महीने साल जाते जाते 6 महीना 1 साल होते होते सरकार गिरेगी। और जो सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हमें अधिकार मिलेगा, हम फिर से माँ भारती की रक्षा कर लेंगे। और दूसरी बात कि हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बहुत शोषण कर लिया हमारे देश के युवाओं के साथ। चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, हर जगह से हम लोग तंग आ चुके हैं सर इस सरकार से। बिल्कुल हम लोग तो मतलब पागल हो गए। अब जी रहे हैं, समझिए यही बहुत है। हमें नहीं चाहिए सरकार, बहुत तानाशाह सरकार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार सत्ता से बाहर हो जाए। मोदी सरकार, मोदी सरकार। बिहार नीतीश बाबू, देखिए बिहार में नीतीश बाबू गलत किए। बीजेपी में जाकर मैं चाहता हूं कि नीतीश बाबू पलटी मारेंगे। उन्होंने जब ये रिजल्ट आते हैं, जब वो एनडीए में आए, सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि ये जो अग्निपथ योजना है हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, हम इसके समर्थन में नहीं। देखिए इसीलिए हम लोग इंतजार में हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनका भी खिलाफ विरोध करेंगे और गांव-गांव तो घूमेंगे, इस देश के किसान नौजवान को जगाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी को सत्ता से हटाइए, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं। हम और भी युवा है यहाँ, जहाँ तक भी संघर्ष रहेगा, क्या नाम है भैया? खड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा से देख लिया, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमाम राज्यों से युवा यहाँ आए हुए हैं। मांग सबकी एक ही है। बिल्कुल सभी की एक ही मांग है, हमारी जो पेंडिंग भर्ती है वो पूरी करो, जो नहीं की गई। जो नहीं की गई। ये भर्ती 2019 से 2021 के बीच हुई है। आप यहाँ जो 19 और 21 के बीच जो हुई है, एक भी पूरी नहीं की। एक भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं सभी भर्तियों को पेंडिंग रखा गया कोरोना का नाम लेकर। और उसी टाइम के अंदर नेवी की पूरा प्रोसेस करवाया, फिजिकल करवाया, मेडिकल करवाया, उनको ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन हमारे लिए कोरोना चल रहा है। मिले हुए हैं और उसी समय चुनाव भी चल रहे थे। हिमाचल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, अंदर से बिहार कितना टूट जाता है इंसान। आए हैं, असम वाले नहीं दिखा। साल तक भर्तियां हुई, फिर वो रद्द हो गई। उम्मीद होती है रिजल्ट आएगा, अब वर्दी होगी शरीर पर, लेकिन वो सपना। तो बहुत खुश थे कि हमारी तो ज्वाइनिंग आएगी। आप लोगों को मैंने हाथ क्या जोड़कर अब गांव वाले पूछते हैं कि क्या रहेगा, क्या रहा तुम्हारी भर्ती का? अभी हमारा मजाक बना रहे है ना। ये इससे इतना दुख है कि गांव के अंदर जाते नहीं, क्योंकि खेत में रेजिडेंस है, खेत में रहते हैं, गांव की तरफ जाते भी नहीं। ये देश, मुंह दिखाएं, ये दुनिया, ये सरकार, गांव वाले खुश थे कि कुछ लगा, लेकिन आज वो ही लोग उसको मेरा मजाक बना रहे हैं। आदमी हो जो बॉर्डर पर भी देश की रक्षा किसका करते हो। विश्वास करें? हमें देश का जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नहीं दी। रक्षा मंत्री है, उन्होंने हमें लिख कर दिया कि आपकी भर्ती हम पूरी करवाएंगे 1 महीने के अंदर। उन्होंने लिख कर दिया, वो भी पूरी नहीं करा। किसका विश्वास करें हम?
मतलब विश्वास खो चुकी है सरकार। बिल्कुल। पिछले 2 साल से और थोड़ा पीछे से घूम के चलते हैं यहाँ। आपको बता दें गर्मी है तो कुछ छात्र इधर उधर थोड़ा तितर बितर गर्मी से राहत पाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। कोई पानी के लिए गया, कोई किसी चीज के लिए। यहाँ दिलचस्प ये है कि हमें यहाँ पर 2 महिलाएं भी नजर आ रही हैं। मैडम आज भी जारी है। क्या नाम है आपका? आए भी हैं, देखा भी है, और फिर भी जब तक कहाँ से आई हैं? पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं होगी, बुलंदशहर से अग्निपथ रद्द नहीं होगा। बुलंदशहर में तो कई गांव ऐसे होते हैं जो फौजियों का गढ़ माना जाता है, फैक्ट्री। आप सभी बच्चों के लिए 24 गाँव में घंटे नहीं है, बुलंदशहर में ही है अपना। आप किस लिए आई हैं? मेरा बेटा है सर। ये जो लड़ाई आपने लड़ी, सारे काम किए थे, फिजिकल मेडिकल, 2 जंतर मंतर से लेकर आज घर में ही है, सड़कों से लेकर हुआ नहीं है, परेशान। अभी यहाँ वो भाई दिखाई नहीं दे रहे जो एक कागज से काम ज्यादा करते। आपकी पापा भी खत्म हो गए, मतलब वो भी आर्मी में थे, सूबेदार से रिटायर हो गए थे, रिटायर होने के बाद कागज में एक्सपर्ट हो गए। अब बच्चे की इच्छा बस उन्होंने पापा को देखा आर्मी में, तो आप उड़ीसा से आने में हो गए, आप हिमाचल से। जो आप लोगों ने संगठित होकर नहीं चाहता इसके सिवा ये जो लड़ाई लड़ी है उसी का परिणाम है कि ये इंडिया गठबंधन 234 सीट ले पाया। मतलब फौजी बनने का जुनून पाल के बैठे। आज भी इतना ही है, क्योंकि वो भर्ती होगी। आज आप यहाँ बेशक भले ही से जंतर मंतर पर धूप में आप समझ सकते हैं एक शहीद की पत्नी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके बेटे जो है वो घर में बैठ चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं इस सरकार से कि शायद उनके भी तन पर, उनके भी बदन पर, उनके भी शरीर पर कभी फौज की भर्ती, आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है वो होगी। लेकिन वो तो नहीं आए। अब माँ बाप किस तरीके से पूरा परिवार 2-4 होता है ऐसी समस्याओं से, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आप कब से यहाँ आई हुई हैं? कब से आई हुई हैं? मैं सुबह आई थी 6 बजे, सुबह चली थी, 4:30 बजे घर से चली थी सुबह 4:30 आपको ध्यान होगा जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने आपसे पिछली बार भी धरना हुआ था यहाँ पे, तब भी मैं चाहे रिक्शा में चलो, चाहे बस में चलो, चाहे रेल में चलो, क्या तो भाड़ा भी बीजेपी सरकार से तो उम्मीद है नहीं, तो उससे पहले पेंडिंग भर्ती पूरी करो। हम तो राहुल कहने लग गए, वो भी बेचारे अटक गए थोड़ा सा। आपके उस जज्बे को चलते हुए कितनी पीड़ा होती है, शायद पूरा देश जान पाए, सरकार जान पाए। जब पेंडिंग भर्ती एक परिवार का बेटा सपना सोचता है, सपना लेकर चलता है, और वो सपने जब टूटते हैं तो परिवार के सामने कितनी मुसीबत है। मेरे परिवार में बहुत परेशानी है, मैं आपको सही बता रही हूँ। लगातार बेटा है उसका, माँ बेटा है घर में, आप पिछले 2 साल वो ये मान लो कि वो मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे नहीं करता। क्यों? पूरा देश डिमोरलाइज हो गया, आवाज उठा रहा है, पूरा देश आप भी उनसे आंखें नहीं मिला बोल रहा है, पूरा देश आपके मैं उसे साथ कहती हूँ चल मेरे से हंस बात कर, लेकिन हम वही तो घर में ये लड़ाई बच्चे का दिल इतना टूटा है कि वो बात ही, मतलब उसकी इच्छा ही कम होती है। अभी पेंडिंग भर्ती भी पूरी होगी, सदमा। उसके बाद आप फिर भर्ती में जाओगे, फिर सेना में जाओगे, खाने फिर पीने में अगले भी चैलेंजेस आ जाएंगे, कॉलोनी में बाहर जाने से भी शर्माने लग गया, फिर आपका लोग देखते हैं कि भी और बच्चे हो गए, मैं रह गया, आगे लड़ाई बहुत शर्मा महसूस कर रहा अपने आप लोगों ने आंदोलन करके आप देख लिया। हम किसानों का आंदोलन क्या मांग करेंगे सरकार से लगातार कर रहे हैं। मैं सरकार से तो यही कहना आपकी अभी पेंडिंग भर्ती नहीं हुई है, हमारी अभी एमएसपी नहीं मिली है। बच्चों का कामों को करा दो। 2 मुद्दे थे उस पे लगे हुए थे बैनरों पे, आपने देखा होगा। चिंता मत करो, ना पीछे हम हटते और ना पीछे आप। मेरी तो सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती है। क्या नाम है आपके? और हम तो फिर भी जाती हुई पीढ़ी है, मुकुल चौधरी, लेकिन भरोसा हमें आपके ऊपर है। अब आप जाकर जब प्रदर्शन में आती हैं, उसके बाद जाती हैं, तो बेटा सवाल पूछता है, किसी पर नहीं जाएंगे। हाँ कहता मम्मी बताना कितने बच्चे आए, लेकिन ये भी आपसे वादा करते हैं, नहीं वो भी आता बड़े हैं मेरे साथ में, तो जहाँ लड़ाई में पहला नंबर आएगा, पहली रो में चलने का, पहला गोली खाने का, वो भी हम आपसे पहले आगे आएंगे और आगे आपकी लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे। देखो भैया दिक्कत तो बहुत है, अब क्या किसी से अपनी दिक्कत। तमिलनाडु से भाई अभी चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, हिमाचल से, कश्मीर से जो आए हैं, उन्हें पुलिस में भी पेपर दिया था पहले, पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, उससे भी वो बैठ कईयों के तो सपने थे, नहीं होता भर्ती प्रक्रिया कैसे कैसे पूरी करी आप लोगों की, वो बातें सुनकर यूं मत सोचना कि मैं भूल गया हूँगा। हस्बैंड भी नहीं है घर में, खेती बाड़ी तो देखो है नहीं हमारा। उस भाई ने जो बताई थी उसके पिताजी ने हस्बैंड की थोड़ी पेंशन आ जाती है, उसमें कम रह गया था, वो बात याद है मुझे। तो इन्होंने अग्निवीर योजना लगाई है, मतलब चलो हमारे हस्बैंड तो आर्मी में थे,
सूबेदार से किसान रिटायर हुए, आंदोलन में हमने भी तो बहुत हमारी पेंशन आ रही जल्दबाजी है की। जिससे मैं अपना घर हम भी चला पाऊं। छोटे थे, बुजुर्ग जैसी आते थे अग्निवीर हमारे योजना साथ, लगाई है इससे जब तो रात को बच्चों को 2-2 वो भी डिग्री सुविधा नहीं टेम्परेचर है। हो जाता था, पेंशन की भी नहीं हम उनसे पेंशन कहते नहीं है, थे, मेडिकल नहीं है, ताऊ जी आज कैंटीन तो की चलो सुविधा थोड़ा नहीं साइड है। में होले वो हमें हैं, सब मिल रही है। आज बच जाते पहले हैं, सर्दी आर्मी इस ज्यादा है, तरीके कहीं की थी। बीमार हो जाए क्या 4 साल की तो कोई कल सुबह नौकरी फिर आ नहीं है। जाएंगे। फौज को तो बिगाड़ बुजुर्ग हमें दिया। एक ही हौसला देते चाहे थे, कुछ भी काम किया बेटा था, हम हमें उससे आंदोलन कोई करने परेशानी आए हैं, नहीं हो यहाँ रही थी। चलो घूमने महंगाई भी नहीं चल रही थी तो हम खरीद रहे यही थे, सर्दी मार पर जो बच्चों की फोर्सों से हाथ लगाया कमाई नौकरी होगी तभी तो खरीदेंगे। तभी तो बात है। जो फोर्सों को जो बिगाड़ा है मोदी सरकार ने, भाई ये तो मेरे दिल से बहुत शब्द नहीं निकल रहा। इस सरकार के लिए बहुत बदतमीज सरकार। बच्चों के बारे में ना सोचो, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। बताओ तुम युवा के बारे में नहीं सोचो तो कोई क्या करे। आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है जो दुख से 80 कोई और वर्ड भी 90 नहीं साल निकलता, के बहुत बुजुर्ग में जो परेशानी जोश है, था, बस इतना ही आज कह वो सकते। 20 साल के जवान में आ गया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपने उस जोश और होश से जो काम लिया, सूझबूझ से इतनी कोई उम्मीद है लड़ाई अभी? लड़ी है, आपने जो उम्मीद है? धैर्य दिखाया पता नहीं क्या है, है, अब इस उम्र राहुल में धैर्य से दिखाना थोड़ी बहुत उम्मीद है बड़ी कि चीज विपक्ष होती से है। उठाएगा संसद और में आपके कोई मुद्दा, धैर्य की तो जीत क्या है पता ये, कुछ बात आगे चाहे और चली जाए। दुनिया कोई माने या नहीं ना तो माने, बीजेपी से तो लेकिन उम्मीद मैं आप सबके बीच ना में की ये बराबर। मानता हूँ, आज ये 234 इस प्रदर्शन का कोई आज है, कल रहेगा, परसों रहेगा, तो यहीं रहेंगे आप? सोच रही हूँ भैया कैसे करूँ, रोज जाती हूँ बहुत किराया शायद यहाँ बैठे हैं सारे 1000 किसान रुपए का परिवार खर्चा से हो होंगे। जाता है। पिछली तो बार जब तो मैं खेत लगातार में गई, बैल काम करता पर है घर में ना, कोई और नहीं तो है ना, बैल बेचारा आगे जिम्मेवारी आगे भी चल मेरे के ऊपर धरती ही को है। फाड़ देता है, भाई घर में मेहनत और कोई करता है, सास और वो ननद, बीज बहन, उगते भाई, हैं, कोई और है फिर वो नहीं। फसल जाती है, देखती हूँ तो टाइम होश ले में जाएगा वो तो फसल चली जाऊंगी, कहाँ सुबह फिर आ बिकती हो, जाऊंगी। कौन कौन खाते हो, नहीं तो लेकिन कहीं उस रुक बैल नहीं की सकती। मेहनत को भूलना नहीं चाहिए। परिवार में भी कोई नहीं है, बेटा है वो परेशान है सदमे तो में। आज ये जो सांसद अब हर किसी से वहाँ अपने दिल की बैठे बात नहीं कह हैं सकते और ना, हम ये तो यहाँ है, गर्मी समाज में है। बैठे हैं, तो वो आपकी मेहनत का नतीजा है। कल ने वो कोई जो क्या फसल कहेगा कट कर आज संसद में गई है, समाज में वो नहीं कह आपकी उस सकते। मेहनत से गई है जो सुना आज आपने, गर्मी ये और एक सर्दी के शहीद बरसात की के पत्नी अंदर का पूरे दर्द था देश जो में मतलब लग सामने गया। आया। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये महिला है यहाँ पर। मैम और रही बात क्या नाम इसकी है आपका? अग्निपथ की, मेरा या कैंसिल सुमन। तो थोड़ा होगी, सा ऐसे हो जाइए ताकि अभी भी आज भी हम सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी संसद में है। है। आप कहाँ से आई और हैं? सिर्फ हरियाणा से। विपक्ष अलीगढ़? दल के नहीं, हरियाणा 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 से। सत्तारूढ़ इसी मांग को लेकर एनडीए पेंडिंग भर्ती। गठबंधन है, हाँ जी। उसमें बीजेपी से अलग जो घटक तो दल चलिए, है, यहाँ वो भी तमाम जो कोशिश है कर रहे हैं हम अलग अलग आपको राज्यों से दिखाएं, लोग आए हुए हैं क्योंकि और ये यहाँ पर लड़ाइयाँ अपना तो विरोध चलती प्रदर्शन रहेंगी, जता संघर्ष भी रहे चलता हैं। अपनी रहेगा, जो लेकिन समस्या है, सबसे जरूरी परेशानियां हमें जो हैं, देखना किस तरह से उन्हें वो आप चुनौतियों लोगों का की सामना नौकरी करना पड़ देखनी रहा है, जो उनकी मांग लंबा है संघर्ष और होगा उनका समाधान और कैसे होगा, ये भाई 2-4 तमाम साल से बातें हैं हमने आप चलते तक हुए रखने की तो कोशिश ये की, पेंडिंग समझाने की भर्ती कोशिश वाला की। मामला और अभी जो जरूर हम निपटाना है, है। जो इस शहीद की पेंडिंग जो भर्ती पत्नी वाले मिली, उनका मामले को दुख निपटाने के दर्द, लिए ही वाकई ये उनकी जब टीवी का बातें सुनी तो प्रोग्राम हमारी रखा भी गया है। आंखों में कहीं ना कहीं इसमें आप अपने आंसू साथियों को भी कहो, जैसे वो बढ़ हालात चढ़कर हो गए, आंखों में सहयोग आंसू आने करें, लगे, साथ क्योंकि लें जो उनकी और बातें, जो गम, जो जो भी दुख चुनकर का पहाड़ जो सांसद टूटा हुआ विधायक आए, है, जिस दुविधाओं ये में भी फंसे नए आए हैं, हैं, वो वाकई आपके साथ दिल ही को जो यहाँ दहलाने नहीं वाला है 1.5 और लाख दिल की में संख्या में है, बिल्कुल उनसे छीनने कहो वाला है। मैं कि ये वो हर कहूँगा सांसद और इस का, सरकार को चाहे कहीं ना वो कहीं BJP ऐसी जो के क्या, अपना चाहे घर किसी परिवार पार्टी के, छोड़कर उसके क्षेत्र में दूर से यहाँ पर घेराव आकर जो करें यहाँ पर और छात्र उनको प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका बता परिवार पर सकें कैसा कि पेंडिंग कष्टों का भर्ती, पहाड़ टूटता है। कहीं ना कहीं पेंडिंग सरकार को उस पर भर्ती, संज्ञान लेना चाहिए और तो जो भी हमें समाधान हर हो, तरीके की हर लड़ाई संभव लड़नी कोशिश, पड़ेगी। जो भी बीच का जो समाधान सच्चाई वो है करना उससे चाहिए। भी, हमारी और नहीं, विपक्ष पूरे तो देश आवाज की उठाएगा ही। प्रदर्शनकारियों की विपक्ष आज भी यही आपके अपील है, साथ है, यही मांग आज भी यहाँ है। बैठा फिलहाल इस है, वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के रहेगा साथ मैं वो राहुल बाकी। ठाकुर, जनता मंच लेकिन दिल्ली। कुछ नमस्कार। घटक